पूर्व मंत्री परम सम्मान्य अमीन खान साहब, आपके बाड़मेर के स्थानीय विधायक मेरे बड़े भाई सम्मान्य मेवाराम जी साहब, सम्मान्य विधायक चौठन आदरणीय पद्माराम जी, यहाँ उपस्थित जिला कलेक्टर लोकबंधु जी, नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक जी माली जी, जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद जी, परम पूज्य गुरुदेव नरसिंह दास जी महाराज साहब, काशी राम जी महाराज साहब, सम्मान्य कसाराम जी प्रधान प्रतिनिधि जी, हमारे गोपालन के निदेशक लाल सिंह जी, डॉक्टर जेपी ननवाणा जी, प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न हमारी गौशालाओं के संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पत्रकार बंधु, पिछले जो हालात आपके क्षेत्र के हैं अकाल के, ईश्वर करे नहीं पड़े, लेकिन जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का ये दौरा तय किया और आप लोगों को इसीलिए तकलीफ दी कि आप लोगों से रूबरू होने पर ग्राउंड की पूरी हकीकत की जानकारी मिल सके और उस जानकारी को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर उसका हम समय पे समाधान कर सकें। इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों के बीच में आने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे कहते हुए गर्व है, जिस धरा पर ये कार्यक्रम हो रहा है, नंदी गौशाला की धरा पर, मैं पहली बार जब आया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। आदरणीय आपके लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी ने मुझे चिंता व्यक्त की कि बाड़मेर में नंदियों की वजह से आम जन भी परेशान है और नंदी भी परेशान है। भावना है कि नंदी गौशाला का निर्माण हो। यहाँ दादाबाड़ी में चर्चा हुई, समिति वालों से पता पड़ा कि यहाँ जमीन पड़ी हुई है। उस समय मैंने, मेवाराम जी ने आकर यहाँ जमीन का निरीक्षण भी किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो जब बात हुई उसके 4-5 महीने के अंदर अंदर मेवाराम जी ने इसको एक जुनून के रूप में इस काम को हाथ में लिया और यहाँ पर नंदी गौशाला का निर्माण करवाया और नंदियों की यहाँ सेवा होना शुरू हुई। इसके शुभारंभ में भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे भी आने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आज जब तीसरी बार आने पर देखा तो लोकार्पण के समय जो काम हुआ था उसके बाद भी कई निर्माण कार्य यहाँ हो चुके हैं और कई प्रगति पर हैं। तो मैं इस पुण्य काम के लिए सम्मानीय विधायक मेवाराम जी का और यहाँ के नगर परिषद के सभापति जी का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन भामाशाहों ने इसमें मदद की है उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि मंत्री बनने के बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे माइनिंग विभाग के साथ साथ गोपालन विभाग का जिम्मा भी सौंपा।
मुझे गोपालन विभाग का जब जिम्मा सौंपा तो मुझे बहुत हृदय से बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बचपन से गौशाला के काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जो काम मैं केवल 12 जिले तक करता था, मैंने कहा आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, सुअवसर दिया है कि ये सेवा पूरे राजस्थान में करने का मुझे मौका मिलेगा। इसी कड़ी में मार्च 2019 में राजस्थान के इतिहास में पहली बार गोपालन विभाग के माध्यम से गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जयपुर में। उसमें राजस्थान की तमाम रजिस्टर्ड गौशालाओं को के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। लगभग 5-6 हज़ार प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। अतिथि देवो भव की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमसे जो आदर सत्कार हुआ वो हमने आदर सत्कार किया। और उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है। नंदी की हम पूजा करते हैं शिवालय में, असली नंदी की बहुत स्थिति चिंतनीय है। आप इससे जुड़े हुए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें, सुझाव दें किस तरीके से हम इन हालातों को सुधार सकते हैं, इनका किस तरीके से सुव्यवस्थित रूप से संवर्धन हो सकता है। वहाँ जो मुख्य सुझाव आए कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई, अनुदान बढ़ना चाहिए। अनुदान सबसे पहले भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था पिछले कार्यकाल में, और उस सम्मेलन में जो बात आई, आप सभी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए छोटे पशु पे जो 16 रुपये मिलता था उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया, बड़े पशु पे जो 32 रुपये मिलता था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया। ये निर्णय भी बहुत बड़ा निर्णय था। इसलिए कोरोना महामारी होने के बावजूद भी लगभग 538 करोड़ रुपए का अनुदान गौशालाओं को दिया गया। इसी तरह उसमें जो कई चीज़ें समिति वालों ने रखी थी कि अनुदान की प्रक्रिया बहुत जटिल है, हमें बिलों की फोटोकॉपी मांगी जाती है, उससे हमको फोटोकॉपी के पैसे भी खर्च होते हैं, आने जाने में समय भी खराब होता है, साथ ही कई बार अधिकारी चक्कर कटाते हैं। तुलाई वाली बात आई कि हमको संस्था के पास कोई खेती है, वहाँ से हमको सस्ता चारा मिल जाता है, केवल तुलाई पर्ची के चक्कर में हमको ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तुलाई कराने जाना पड़ता है, संस्था का पैसा खर्च होता है। तो ऐसे कई जो बातें वहाँ आई थी, हमने उनमें संशोधन किया, आपका अनुदान की प्रक्रिया को सरल किया, समय अवधि कैलेंडर तय किया ताकि आपको परेशानी का जो सामना करना पड़ता था उससे आपको समाधान मिले। चारे की जो धर्मघाटी की जो तुलाई की अनिवार्यता थी पर्ची की, उसको समाप्त किया। साथ ही बिल भुगतान वाउचर की जो कॉपियां आपको लगानी पड़ती थी, उसमें केवल एक कागज सीए का सर्टिफिकेट का प्रोविजन किया और ये सब बिल वाउचर की प्रक्रिया को समाप्त किया। सर्वे और प्रमाणीकरण की व्यवस्था को ऑनलाइन किया ताकि समय पर काम हो सके और आप लोगों को जो ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे उससे आप लोगों को निजात मिल सके। और भी जो उस समय बात आई कि जो संख्या है मिनिमम 200 पशुधन की अनुदान के लिए, उसको घटाकर 100 किया जाए। जो 2 वर्ष का अनुभव है उसको हटाकर 1 वर्ष किया जाए। उसके लिए भी पत्रावली चल रही है और जल्दी से जल्दी ये भी निर्णय होने वाला है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा निर्णय किया हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जो नंदियों के लिए जो आप लोगों ने उस समय जो सुझाव दिए थे कि नंदी गौशाला अलग से स्वीकृत होनी चाहिए, उसके लिए हमने बहुत ही व्यवहारिक योजना बनाई।
बनाने के लिए 1,57,00,000 रुपये उसकी यूनिट कॉस्ट आकी गई है। उसमें हर पंचायत समिति में राजस्थान में एक एक नंदी गौशाला स्वीकृत की जाएंगी। 10% अंशदान निर्माण करने वाली संस्था का होगा और 90% गोपालन विभाग के माध्यम से उनको अंशदान दिया जाएगा। इसमें यह भी छूट दी गई है कि उसका निर्माण करने की कार्यकारी एजेंसी भी वो संस्था ही होगी, ताकि कार्य गुणवत्ता का हो सके, समय पे हो सके और आपकी भावनाओं के अनुरूप हो सके। ये लगभग 650 करोड़ रुपए की योजना है और पूरे देश में नंदियों के लिए एक ये ऐतिहासिक योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। इसके निर्माण होने पर निश्चित रूप से नंदियों की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी, उनका भी संवर्धन अच्छा होगा और किसानों को भी जो उजाड़ की जो परेशानी होती है, कई सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं, उन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। कोई भी योजना जितनी बड़ी होती है उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है। इसको लागू करने में हमें समय लगा, लेकिन हमने इसको बहुत ही व्यवहारिक बनाया है ताकि ये योजना पूर्ण रूप से सफल हो। इसी तरह गोपालन विभाग के माध्यम से जो आपकी गौशाला विकास योजना में 10 लाख रुपए शेड आदि निर्माण के लिए जो दिए जाते हैं, उसके लिए जो अंतिम तिथि निकल जाने के कारण कई गौशालाएं उसमें वंचित रही। उसको मैं बीकानेर में जो कार्यक्रम था वहाँ कई लोगों ने, कई संस्था वालों ने ये मांग रखी। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। और इसमें यहाँ जितने गौशाला के प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप गोदाम आदि निर्माण के लिए इस योजना में अप्लाई करें। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है और आप लोगों को 10-10 लाख रुपए गौशाला विकास योजना में स्वीकृत होंगे। आप लोगों को संबल मिलेगा। कई के जो ज़मीन के टाइटल की दिक्कत है, तो इसमें अगर किरायानामा भी है ज़मीन का तो उनको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। आपको इसका लाभ लेना चाहिए। हमारे वरिष्ठ वकील साहब ने जो बात रखी अनुदान के लिए, अप्रैल मई जून का अनुदान की प्रक्रिया फाइनेंस से फाइल क्लियर हो गई है और 2-4 दिन में वो ऑनलाइन हो जाएगा। हम पैसा जिलों को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जो महाराज जी ने बात रखी थी कि साहब इसमें कई जटिलताएं हैं, ये बात अन्य जगह भी सामने आई। उसमें जो आप लोगों को जो हमें जो फीडबैक मिला है, हम उसमें और सुधार करेंगे। और साथ ही कई संस्थाएं नया सिस्टम होने के कारण अप्लाई नहीं कर पाई थी, तो उनसे मेरा निवेदन है अगर ऐसी कोई संस्था आपके यहाँ भी कोई छूटी हो जो अप्लाई नहीं कर पाई हो समय पे, तो वो हमें प्रतिवेदन देते हैं, हम उसमें शिथिलता प्रदान करके उनको शामिल करेंगे ताकि उनको भी अनुदान मिल सके। आज सम्मानीय अमीन साहब ने, पद्माराम जी ने, मेवाराम जी ने भी जो अकाल के लिए चिंता व्यक्त की, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का अकाल प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार अकाल पड़ा, जो प्रबंधन किया उसको विरोधियों ने भी सराहा। अभी कोरोना महामारी में भी जो हालात रहे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रबंधन किया कोरोना महामारी का, वीसी के माध्यम से कोरोना होने के बावजूद भी सम्मानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, नीचे के स्तर के पंचायत राज के नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधि, साथ ही
साधु संत, मौलवी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, हर तबके से उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया और जो जो फीडबैक आया उसके अनुरूप कोरोना गाइडलाइन में समय समय पर परिवर्तन किए और कोरोना प्रबंधन जो मुख्यमंत्री जी का रहा वो पूरे भीलवाड़ा मॉडल हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में विश्व में प्रसिद्ध हुआ और खुद मोदी जी ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कोरोना प्रबंधन की तहे दिल से तारीफ की। तो आप भरोसा रखें कि जो अकाल के जो हालात बने हुए हैं, इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि वे आप जाएं, पूरी जानकारी करें। तो जो सुझाव सम्मानीय अमीन खां जी ने दिए, मेहराम जी ने दिए, पद्माराम जी ने दिए, हमारे महाराज श्री ने जो विचार व्यक्त किए उन्होंने दिया, आप वकील साहब ने दिए, तो आप भरोसा रखें कि सरकार की तरफ से न तो पहले कोई कसर छोड़ी और न आगे कोई कसर छोड़ी जाएगी। चाहे चारा डिपो का मामला हो, चाहे पशु शिविर का मामला हो, चाहे पानी की व्यवस्था का मामला हो, किसी क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ। पिछले हमारी सरकार के समय जब पिछली बार भी जो ऐसे हालात बने थे तो उसके लिए भी जैसलमेर बाड़मेर के लिए गोपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया था। तो आपको इस मामले में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुदान बढ़ाने की जो बात कही, कोरोना महामारी के पहले पथमेड़ा गौशाला में एक कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ उस कार्यक्रम में मैं भी साथ में था। उस समय अनुदान को 6 महीने से 9 महीने करने की बात वहाँ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उठाई थी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए थे कि वे भाया इस पर विश्लेषण करें और हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे रिपोर्ट तैयार करके दें। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा, उस कार्यक्रम के बाद ही ये कोरोना का प्रथम दौर आया, फिर दूसरा दौर आया। उससे सरकार की रेवेन्यू भी प्रभावित हुई, रेवेन्यू घट के 30-40% रह गई। लेकिन आप भरोसा रखें, जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी, हमारे मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा है कि गौशालाओं को अधिक से अधिक मदद हो, अधिक से अधिक उनको संबल मिले। तो आपका जो 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने का जो सुझाव था उसको भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही जो नंदी गौशाला की योजना लागू की है, यहाँ संस्था के सभी प्रतिनिधि इस जिले के अधिकतर यहाँ मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस योजना को भी आप सफल बनाएं। जो संस्थाएं सक्षम हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो इसमें आगे आएँ। ज़मीन की दिक्कत है तो आप आपके स्थानीय सम्मानीय विधायक जी को बताएं। साथ ही आप जिला कलेक्टर जी से भी अभी मेरी चर्चा हुई तो उनने भी कहा कि हम इसमें, हमने पहले जो ज़मीन रिजर्व की थी 10-10 बीघा की थी, हम अब उसको बढ़ाकर 20-20 बीघा करेंगे। क्योंकि जो नंदियों की जो संख्या रखी है उसमें 250 से 500, 10 बीघा ज़मीन बहुत छोटी पड़ती है। जब तक ज़मीन पर्याप्त नहीं हो तो उन नंदियों को भी परेशानी होती है और संचालकों को भी परेशानी होती है। नंदी गौशाला में जो सबसे बड़ी बात रखी है कि गौशाला में जो 6 महीने का अनुदान दिया जाता है, नंदी गौशाला को चलाने के लिए मैंने आपको बताया कि 1,57,00,000 रुपए की जो कॉस्ट रखी है, 10% अनुदान संस्था का होगा, 90% सरकार देगी। और जिस दिन से आपकी वो शुरू होगी उसी दिन से, गौशाला में तो 2 साल का प्रोविज़न है, उसमें जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन से अनुदान भी 6 महीने की जगह उसमें 9 महीने का प्रावधान रखा है। आपको 9 महीने का अनुदान मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना को जिस उद्देश्य से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू किया है, आप इसको अधिक से अधिक रुचि लेकर इसको भी सफल बनाएं। मैं आज इस शॉर्ट नोटिस में सम्मानीय हमारे नेता पूर्व मंत्री अमीन खां जी, सम्मानीय विधायक पद्माराम जी, मेवाराम जी,
आपने भी समय निकाला, संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधियों ने भी समय निकाला। मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आने में मुझे देरी हुई, मुझे रात को बुखार आ गया था, इस कारण से मुझे आने में कुछ देरी हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आपको पुनः हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ईश्वर करे अकाल नहीं पड़े, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार की तरफ से, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अब भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह आपको इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय गौ माता।